सीमांचल इंसाफ पार्टी एसआईपी के नाम से अब एक नई पार्टी बनाने की कवायद तेज हो गई है। जी हां, सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं दी गगन टॉप। आपको बताते चले, सीमांचल इंसाफ पार्टी सीमांचल के नाम से एक नई पार्टी बनाने की जो कवायद है ये तेज हो गई है और इसकी जो कानूनी दावपेच है उस पर काम किया जा रहा है और आगे इस पार्टी को सीमांचल में स्थापित करने के बारे में कुछ लोग आगे बढ़े हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो मक्खा छाप इसको बनाया जाने को लेकर बातें चल रही है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि सीमांचल इंसाफ पार्टी एसआईपी जो सीमांचल के नाम से एक पार्टी बनाने की बात चल रही है और कुछ लोग इस पर जो है काम कर रहे हैं, क्या लगता है कि सीमांचल के नाम से कोई पार्टी बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, या ये किस हद तक कामयाब हो पाएंगे? जो लोग आगे बढ़े हैं क्या वो इसमें सफल हो पाएंगे? कई लोग हैं इसमें जो इस पर जो है काम कर रहे हैं। हालांकि लीगल प्रोसेस अभी बाकी है होना, लेकिन उसके लिए लोग लगे हुए हैं। अगर लीगल प्रोसेस मुकम्मल होता है तो इसमें जो पद है वो इस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष अहमद हुसैन है, जिसे बनना है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नाजिम अहमद, राष्ट्रीय महासचिव अधिवक्ता मोहम्मद सद्दाम, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अधिवक्ता अंकित सिंह, महासचिव राहुल प्रसाद, प्रदेश उपाध्यक्ष अधिवक्ता मुदस्सिर आलम, प्रदेश महासचिव डॉक्टर अफरोज, प्रदेश सचिव अबू रेहान, सचिव मुंतजिर आलम, महासचिव मनहाज आलम, युवा प्रदेश अध्यक्ष इरशाद आलम, युवा प्रदेश सचिव तलहाज जफर, युवा प्रदेश महासचिव अनवर आलम, युवा प्रदेश सचिव मंसूर आलम। ये वो नाम है जो लोग नई पार्टी की जो कवायद है उस पर वो लोग अपना काम कर रहे हैं और ये लोग चाहते हैं कि सीमांचल इंसाफ पार्टी के नाम से एसआईपी के नाम से एक पार्टी बनाया जाए ताकि सीमांचल के मसलों मसाइल पर बात की जाए और अगर आगे चलकर ये पार्टी कुछ सीट निकाल पाती है तो सरकार पर एक दबाव बनाया जाएगा, एक नई रणनीतियां बनेगी और सीमांचल का जो है विकास किया जाएगा। हालांकि शुरुआत में हर कोई इसी तरह की बात करता है, लेकिन जब कामयाबी मिलती है तो हमाम में सभी नजर खाली जगह नजर आते हैं। बहरहाल सोच पॉजिटिव होना चाहिए। कुछ लोगों ने जो है अब सीमांचल इंसाफ पार्टी के नाम से नई पार्टी गठित करने के लिए कदम आगे बढ़ा चुके हैं और वो लोग चाहते हैं कि अब एक नई पार्टी सीमांचल में बने, सीमांचल की अपनी पार्टी हो, वो एक ऐसा पार्टी जो सीमांचल के मसलों मसाइल पर बात करे, जो सीमांचल की समस्याओं को विधानसभा पटल पर मजबूती के साथ उठाए और सरकार का ध्यान आकर्षित करे। क्या लगता है, सीमांचल इंसाफ पार्टी अगर बनती है तो क्या कामयाबी मिल सकता है? क्या कुछ लोग इसमें आएंगे? क्या कितने लोग चाहते हैं कि ये पार्टी जो है फले फूले और ये पार्टी जो है वजूद में आए? अहमद हुसैन जो कि इस पार्टी का जो मैंने कुछ नाम लिया, पहले उसे हम आपको पढ़कर सुनाएंगे कि कौन कौन वो चेहरे हैं जो नई पार्टी बनाने की कवायद पर जो है वो लगे हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अहमद हुसैन, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नाजिम अहमद, राष्ट्रीय महासचिव अधिवक्ता मोहम्मद सद्दाम, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अधिवक्ता अंकित सिंह, महासचिव राहुल पासवान, प्रदेश उपाध्यक्ष अधिवक्ता मुदस्सिर आलम, प्रदेश महासचिव डॉक्टर अफरोज, प्रदेश सचिव अबू रेहान, प्रदेश कोषाध्यक्ष ताजदार हुसैन, सचिव मुंतजिर, महासचिव मिनहाज, युवा प्रदेश अध्यक्ष इरशाद आलम, युवा प्रदेश सचिव तलहा जफर, युवा प्रदेश महासचिव अनवर आलम, युवा प्रदेश सचिव मंसूर आलम। ये लोगों ने एक मैसेज दिया है जिसे हम पढ़कर सुनाएंगे। इन लोगों ने व्हाट्सएप के जरिए एक संदेश दिया है जो हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहते हैं। अहमद हुसैन लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद हुसैन, सीमांचल किशनगंज पूर्णिया अररिया कटिहार। मैं एक नई राजनीतिक पार्टी या नए विकल्प की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये इलाका आजादी के 75 साल बाद भी सियासी गुलाम है, पॉलिटिकल बना हुआ है। यहाँ के हालात और राजनीति को गहराई से देखे तो एक नई पार्टी जैसे सीमांचल इंसाफ पार्टी की जरूरत इन 5 बड़े कारणों से महसूस होती है। नंबर 1, बंधुआ वोट बैंक की मानसिकता। सीमांचल के साथ सबसे बड़ा धोखा यह हुआ है कि बड़ी पार्टियां ये मानकर चलती है कि ये जाएंगे कहां। उन्हें लगता है कि भाजपा के डर और इत्यादि की वजह से लोग हमें वोट करेंगे ही, चाहे वो काम करे या ना करे। जब नेताओं को पता होता है कि वोट डर से मिल जाए तो फिर काम करने की जरूरत ही क्या है। नई पार्टी इसलिए चाहिए ताकि ये बताया जा सके कि वोट जो है विकास के नाम पर होगा और हमें भी अपने क्षेत्र का विकास चाहिए। जब तक विकल्प नहीं होगा तो लोग फिर उसी तरह की राजनीति को बढ़ावा देंगे जो बरसों से चलते आया है। सीमांचल में अब तक सिर्फ भावनात्मक मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है।
कभी बाबरी मस्जिद, तो कभी सुरक्षा, तो कभी इत्यादि, कभी जज्बात से खेलकर, तो कभी गरीबी अमीरी के नाम पर। यह मक्का और जूठ का पैदावार होता है, लेकिन फैक्ट्रियां पंजाब और बंगाल में है। नई पार्टी इसलिए चाहिए जो मंच से ये ना कहे कि धर्म खतरे में है, बल्कि ये कहे कि हमारे बच्चे खतरे में है। जी हाँ, नई पार्टी इसलिए चाहिए कि मंच से धार्मिक बातें ना हो, बल्कि विकास को लेकर बातें की जाए। उनके पास रोजगार नहीं है, एक ऐसी पार्टी जो इंडस्ट्री रोजगार पर बात कर सके, हर साल जो है यहाँ की समस्याओं पर बात कर सके, यहाँ के महानंदा बेसिन, एमयू जैसी मुद्दों पर मुखर होकर बोल सके और जो है लड़ाई लड़ सके। बरसों से ये होते होते आया, कई चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं। आगे अहमद हुसैन लिखते हैं कि एमआईएम ने सीमांचल में एक नई आवाज दी है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने लोगों को बोलना सिखाया, लेकिन इनकी राजनीति की एक सीमा तक है, धर्म के आधार पर आकर रुक जाती है। तो ऐसे में जरूरत है कि सीमांचल की अपनी एक पार्टी बने, ताकि सीमांचल के मसलों मसाइल पर बात हो सके, यहाँ के इंसाफ के लिए भी जो लोग लड़ रहे हैं उन्हें मजबूती मिल सके और सीमांचल का विकास हो सके। किशनगंज, अररिया, कटिहार कई ऐसे जिले हैं जो सीमांचल में आते हैं, कई ऐसे 24 विधानसभा है सीमांचल के अंदर, और इनमें से अगर मजबूती के साथ लड़े 5-6 विधायक भी अगर आने वाले 5 साल में जीतते हैं, तो मैं समझता हूं कि सीमांचल की एक बेहतर जो है छवि हो सकती है। ऐसा जो लोग पार्टी बनाने की कवायद पर लगे हुए हैं उन लोग का ऐसा कहना है। क्या लगता है, सीमांचल इंसाफ पार्टी अगर बनती है तो क्या ये बेहतर कुछ कर पाएगी? आप अपनी जो है राय जरूर दें। विदा लेते हैं आपसे, धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।